आइए क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले अगर आपको 5.3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के और पार्ट्स देखने हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं, वहाँ पर जाकर और आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और आगे तक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? योग 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दे रखी है हमारे पास। एपी क्या है हमारे पास? 9, 17, 25 डैश के कितने पद लेने चाहिए? ठीक है जी। तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी क्वेश्चन में ये बोला हो कि कितने पद, कौन सा पद है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? n निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं क्वेश्चन में, वो क्या करते हैं? d निकालते हैं। प्रथम पद a1 कितना है? 9। दूसरा पद a2 कितना हमारे पास? 17। सार्वंतर d कितना हमारे पास? a2 माइनस a1 यानी 17 माइनस 9 कितना बचेगा? 8, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या बोला है? योग। हमारे पास एक और चीज़ दे रखी है, योग कितना हमारे पास? 636। यानी योग का फॉर्मूला यानी SN की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हमने 5.3 में पढ़ा था। 636, ठीक है। इस 2 के इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 का 2, हारसिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 दूनी 12, 1272। 2a की वैल्यू कितनी हमारे पास? 9 है, प्लस n नहीं पता, और d कितना हमारे पास? d हमारे पास है 8। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर में 1272, ठीक है जी। अब 18 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 10 प्लस 8n बराबर में 1272, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पर मैंने n नहीं लिखा है, n और आएगा यहाँ पे। तो इसकी मल्टीप्लाई n से करेंगे तो कितना आएगा? 10n प्लस में 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 1272। इसको सीधा कर लेते हैं। 8n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 1272 बराबर में 0। 2 कॉमन लेते हैं, 2 चौक 8 प्लस 2 पंचे 10 माइनस 2 छिके 12, 2 तिया 6, 2 छिके 12, ठीक है जी। अब फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं? फैक्टर के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके क्या निकाल जाते हैं? फैक्टर निकाले जाते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? देखिए 636 गुणा 4, 6 चौक 24 का 4 हारसिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हारसिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। 6 चौक 24 का 4 हारसिल 2, 4 तिया 12, 2 14 का 4 हारसिल 1, 6 चौक 24 और 25। अब इसके फैक्टर करने हैं। 2544 के फैक्टर करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 2 छिके 12। फिर 2 से करते हैं। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 नीम 18। फिर 3 से करते हैं इसको। 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। यानी इसके फैक्टर क्या हो गया हमारे पास? 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, क्योंकि 53 में से 48 गए तो 5 और माइनस का 636 बराबर में कितना आ गया? 0, ठीक है।
यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना, n, तो क्या बचेगा 4n प्लस 53, और सेम ऐसी एक ब्रैकेट यहाँ बनेगी 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा 12, इसको और इसको हमने एक ब्रैकेट बना दी 4n प्लस 53 की, और दूसरी ब्रैकेट क्या है हमारे पास n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो 4n इज इक्वल टू माइनस का 53, n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन में कितना आएगा 4, n माइनस का 12 इधर आके प्लस का, तो ये तो वैल्यू होगी हमारे पास रिजेक्ट, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी अपॉन में नहीं होती है और माइनस में नहीं होती है। तो n की वैल्यू ये तो होगी माइनस, और हमारे पास क्या बचा n इज इक्वल टू 12। अब बस यही लिखना, हमें पूछा था क्या था AP में कितने पद हैं, तो अतः AP में कितने पद हैं 12 पदों का योग, 12 पदों का योग 636 होगा। ठीक है जी, इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का 5th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, एक किसी AP के प्रथम पद 5, यानी AP का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, यानी A1 कितना दे रखा हमने 5 है हमारे पास, और अंतिम पद का मतलब क्या होता है an कितना हमारे पास 45। an का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ठीक है जी, a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, 45 में से 5 का कितना आएगा भाई, माइनस करके दिखा देते हैं कितना आया 40, n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। उसके बाद क्या लिखा है, योग कितना दे रखा है हमारे पास 400 है। AP का योग यानी सम ऑफ AP SN इज इक्वल टू कितना हमारे पास 400 SN का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 400। ठीक है जी, तो n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो यही रहेगा n, ये 2 इधर आके कितना हो जाएगा 800, 4 दूनी 800। 2 a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a1 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40। ठीक है, यहाँ पे लिख देना बिकॉज n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, अब 5 दूनी 10 और 40 कितने हो गए 50, 50 n बराबर में कितना दे रखा है जी 800, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 5 1 30, n बराबर कितना आ गया 16, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई 16। पदों की संख्या यानी n कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए 16, पदों की संख्या हो गई 16। और क्या पूछा सार्वंतर, सार्वंतर के लिए क्या करो, n का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1, d बराबर में कितना है 40, यानी 15d बराबर में 40, तो d बराबर में 40 बट्टे 15, 5 से काट दो 5 8 40, 5 3 15, यानी d की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 8 बट्टे 3। अतः सार्वंतर d बराबर में 8 बट्टे 3। ठीक है, इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आइए क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि किसी AP के प्रथम और अंतिम पद, यानी प्रथम पद क्या दे रखा है हमें फर्स्ट टर्म, प्रथम पद कितना है यानी A1 17 है हमारे पास 17, और अंतिम पद
अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, अंतिम पद है हमारे पास an, कितना हमारे पास 350। और एक चीज दे रखी है हमें सार्वंतर, सार्व अंतर यानी d, कितना हमारे पास d 9। तो इसके कितने पद हैं और इनका योग ज्ञात कीजिए, यानी n निकालना है और Sn निकालना है। n हमें क्वेश्चन में पूछा है और क्या पूछा है, Sn बताओ। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करना है, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। a1 की वैल्यू कितनी है 17 प्लस n हमें पता नहीं पता n, और d कितना है हमारे पास 9 इज इक्वल टू 350। n माइनस 1 9 इंटू इज इक्वल टू 350 माइनस 17। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 4 में से 1 गया 3 और 333 n माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, डिवाइड में। 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63। 27 के बाद 6 बच रहा था ना, 28 29 30 31 32 33, हाँ सही है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, तो n इज इक्वल टू 38 आ गया। ठीक है जी, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 38। लिख देंगे अतः पदों की संख्या बराबर में 38। ठीक है जी, उसके लिए क्या करना है, अभी Sn भी निकालना है। तो योग Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी आई है 38/2, 2a कितना हमारे पास, a की वैल्यू है 17 प्लस n कितना हमारे पास 38 माइनस 1 और d कितना है 9। 2 से काटेंगे तो 19, 17 दूनी 34 प्लस यहाँ कितना बच रहा हमारे पास 37। 37 की किससे गुणा करनी है 9 से। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 से 27 और 6 333। ठीक है 333। अब 19 गुणा, इसको जोड़िए 4 3 7 और 3 3 6 और 3, 19 से गुणा करनी है इसकी। 367 गुणा 19, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 6 54 और 6 60 का 0 हासिल 5, 9 3 27 28 29 30 31 32। ठीक है, फिर से 9 63 का 3 हासिल 6 और 9 दूनी 18 17 9 6 54, 9 6 54 और 6 हो गए 0 हासिल 9 दूनी 18 बताए 9 6 54 और 6 0 हासिल 6 बच रहे हैं ना। 9 3 27 28 29 30 31 32 33 आएगा ना यहाँ तो। ठीक है जी, 1 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 7 और 6 और 3 3 7 6 3 9 और 6 6 9 7 3। ठीक है, अगर गुणा वगैरह गलत भी हो तो आप खुद भी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा योग आ गया और ये पदों की संख्या उतारिए। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी कितना है, डी का मतलब है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। कितना है डी हमारे पास 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां का मतलब है A22 बराबर में 149। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 149। A1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 1 और d कितना हमारे पास 7 बराबर में 149। A1 प्लस 21 सत्ते 21 गुणा 7 बराबर 149। 7 एकम 7 7 दूनी 14 प्लस में A1 बराबर में 149 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 147। कितना बचेगा 2। A1 की वैल्यू कितनी आएगा हमारे पास 2 यानी प्रथम पद हमारे पास आ गया, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास।
ठीक है। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के 22 पदों का योग, 22 पदों का योग के लिए क्या लगेगा, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, तो n कितना निकालना हमें, n 22, तो 22/2, 2a की जगह कितना निकला था 2, n की जगह 22 माइनस 1 और d कितना हमारे पास 7। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 11, 2 दूनी 4 प्लस 21 सत्ते कितना आया था अभी, तो 147। देखें करके, 21 सत्ते 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सही है जी 147। 11 गुणा 7 4 11 का 1 हासिल 1 5, 151 को 11 से करना है, तो 151 ही आएगा, फिर 151 ही आएगा, 1 6 6 1 1661। ठीक है जी, लास्ट में लिख लेना। अतः एपी के 22 पदों का योग कितना आ गया हमारा 1661 और A1 कितना हमारे पास 2। उतारिए इसको। आइए क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा पद दे रखा है 14, यानी एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद यानी A2 कितना हमारे पास 14 है। ठीक है जी, A2 दे रखा है 14, A2 में an का फॉर्मूला लगाओ, A1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 14, A1 प्लस n की वैल्यू जो टर्म होगी वही होती है, तो यहाँ पे आएगा 2 - 1 d बराबर में 14, तो A1 प्लस 2 में से एक गया 1 को d से करोगे तो d बराबर में कितना आ गया 14। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन कब बनती है, जब a और d की दोनों ही वैल्यू पता ना हो तो इक्वेशन बनती है। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद यानी A3 कितना है, A3 हमारे पास, A3 की वैल्यू है हमारे पास 18। ठीक है जी, तो an का फॉर्मूला A1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 18, तो A1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 - 1 d इज इक्वल टू 18। यहाँ पे n वही होगा जो टर्म बोलेगा, तीसरी टर्म बोला तो n कितना हो गया 3, दूसरी बोला था तो 2, तो A1 प्लस 2d इज इक्वल टू 18। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन कब बनती है, जब a और d की वैल्यू दोनों ही पता ना हो। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ठीक है जी, समीकरण 1 क्या हमारे पास, A1 प्लस d इज इक्वल टू 14, A1 प्लस 2d इज इक्वल टू 18। घटाते समय निशान चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ए से ये कट गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का d बराबर में माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, d इज इक्वल टू कितना आ गया 4। d की वैल्यू पता लग गई, जब d की वैल्यू पता लगी तो d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, A1 प्लस d बराबर में 14, A1 नहीं पता है, d कितना हमारे पास 4 इज इक्वल टू कितना 14, प्लस का उधर जाके माइनस का तो कितना बचा 10, a आ गया और d आ गया। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, सम ऑफ 51 पद। तो एपी के 51 पदों का योग यानी SN, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S कितना निकालना 51, अब n की वैल्यू कितनी है 51/2, 51/2, 2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10,
प्लस n कितना हमारे पास 51 माइनस 1 और d कितना हमारे पास 4। अब 51/2 10 दूनी 20 प्लस 50 चौक 200 यानी 51/2 गुणा जोड़ेंगे तो 220। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। ठीक है, अब 51 की 11 से कर लो तो यहाँ आएगा 51 और 51 165 यानी 5610 ये आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर दिया। उतारिए इसको। आइए क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 करते हैं। 5.3 का 9th क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एपी के प्रथम कितने 7 पदों का योग, 7 पदों का योग कितना है 49। ठीक है जी, यानी S7 जो दे रखा है वो कितना दे रखा 49। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। n की वैल्यू कितनी है इसमें 7वां पद है तो n की वैल्यू कितनी है 7/2। 2a क्या है नहीं पता, प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 d नहीं पता, बराबर में 49। 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d बराबर में 49। ये दोनों इधर आके पलट जाएंगे 2/7। 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 दूनी 14। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्वेश्चन में कहता है कि एपी के कितने एपी के 17 पदों का योग, 17 पदों का योग बराबर में कितना है जी 17 पदों का योग है 289, यानी S17 बराबर में 289। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 बोला है तो इसमें n की वैल्यू 17 है। 17/2 2a नहीं पता, प्लस 17 माइनस 1 और d कितना है नहीं पता जी हमें, इज इक्वल टू 289। अब 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू ये आके इधर पलट जाएगा 17। 17 एकम 17, 17 को इससे काटते तो 17 ही आता है। ठीक है जी, और 17 दूनी 34। इक्वेशन आ गई हमारे पास 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई हमारे पास, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 क्या हमारे पास 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 और सेकंड क्या है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। माइनस करते समय निशान चेंज हो गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा माइनस का 10d इज इक्वल टू माइनस का 20। ठीक है जी, जो ये प्लस ये माइनस क्या होता है, माइनस निशान वो आता है जो बड़े के साथ हो। यहाँ पे भी ये प्लस है और ये माइनस है, इस निशान को नहीं देखते अब। तो d बराबर में आ गया माइनस का 20 बटे माइनस का 10, 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20, d बराबर कितना हो गया 2। d का मान आ गया, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 2a प्लस 6d
इज इक्वल टू 14, 2a प्लस 6 और d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 14, तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 6 दूनी 12, इधर आके माइनस 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा ना, प्लस का 12 उधर आके माइनस, कितना बचा 2, 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। पूछा है AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो, तो AP के n पदों का योग, n पदों का योग, इसमें n पदों का योग बोला है ना, तो n की जगह n ही यूज करना है, यानी Sn क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह क्या यूज करना है, n ही यूज करना है, क्योंकि इसमें n टर्म का ही सम बोला है, तो n अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस n कितना हमारे पास n, हमारे पास n ही है -1, और d की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 2, n अपॉन 2 से इसे करेंगे 2, इसको इससे 2 से करेंगे तो 2n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n की मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर। इस तरीके से हमारा इसका भी आंसर आ गया। और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।